मैं वरुण चतुर्वेदी जयपुर काव्य साधक के स्टूडियो में भाई किशोर जी के साथ उपस्थित हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि गीतकार भाई मनोज कुमार मनोज, जो मेरठ से हमारे बीच में आज सौभाग्य से उपस्थित हुए हैं। इन्होंने अमेरिका के 60 शहरों से ज्यादा शहरों में अपना काव्य पाठ किया है, हिंदी का परचम फहराया है। अचीवर जंक्शन चैनल पर ये बहुत अच्छे एंकरिंग करते रहे हैं। अभी तक सैकड़ों कवियों को इन्होंने उस पर पहुंचाया है, जो करीब 35 देशों में वो कार्यक्रम टेलीकास्ट हो रहा है, देखा जा रहा है। हिंदुस्तान का कौन सा शहर होगा जो भाई मनोज ने नहीं देखा हो? कौन सा ऐसा गीत सम्मेलन हुआ होगा जो भाई मनोज ने अटेंड न किया हो? चूंकि मेरे बहुत प्रिय हैं, अनुज हैं, इनके शैशव काल से मेरा मतलब इनके शुरुआत काल, जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तब से मैं इनसे परिचित हूँ और बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूँ इनके गीतों से, इनकी स्वर लहरी से, इनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूँ। और आज जब ये हमारे बीच में, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर सका। भाई किशोर जी से मैंने कहा मनोज जी हमारे बीच में आज जयपुर में है, तो क्यों ना हम उनका उपयोग कर लें। तो मैंने उनको कहा और वो बड़े सहज में ही मान भी गए। तो मैं आप सबको परिचित करा देना चाहता हूँ भाई मनोज कुमार मनोज से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, गीतकार हैं। और अब मैं आपके बीच में, दर्शकों के श्रोताओं के बीच में नहीं रहूंगा। भाई मनोज जी आपसे मुखातिब होंगे। मनोज कुमार मनोज, मेरठ। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सभी को। और मेरे बड़े भाई जैसे श्री वरुण चतुर्वेदी जी ने अभी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, और यह सत्य है कि उन्होंने मेरे काव्य यात्रा का शैशव काल देखा है। और उस ज़माने में हम छोटे छोटे कार्यक्रमों में जब हम आगरा और उसके आसपास बुलाए जाते थे, तो हमें उनसे जो मिलना होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हमें भाई हमारे बड़े भाई मिले हैं। और वो प्रेम मेरे साथ आज भी है। चाहे कितनी ही किसी कलाकार के लिए ताली बज जाए, लेकिन जो शुरुआती तालियां होती हैं किसी कलाकार के, किसी कवि के जीवन में, वो विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। और उसके साक्षी हैं मेरे बड़े भाई वरुण चतुर्वेदी जी। और मेरी दाहिनी तरफ जो है हमारे मित्र किशोर पारिक जी, वो भी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। और जो है आज़ाद जी बैठे हैं मेरे बाईं तरफ, युवा हस्ताक्षर हैं और बहुत ही सुंदर आपका लेखन है। ऐसे सब लोगों के बीच में अपने आप को पा करके मैं विशेष रूप से गदगद हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उनके साथ बैठने का मुझे सुअवसर मिला। कविता की बात हुई है मित्रों, तो सबसे पहले जो काव्य साधक, जो ये मंच है, इसके जितने भी दर्शक हैं उनको नमन करता हूँ कि वो कविता की एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए आते हैं। वो मेरा भी आग्रह है, इस चैनल को आप दूर से दूर पहुंचाएं ताकि ये कविता की शुद्ध आवाज़ दूर तक पहुंचे, दुनिया में पहुंचे। और कुछ कविता की बात हो जाए। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं कि जब कहता हूं कि जब शाम उतरकर पेड़ों के आंचल में आकर सोती है, जब शाम उतरकर पेड़ों के आंचल में आकर सोती है, चांदी सी सजी चांदनी जब कलियों के मुखड़े धोती है, चकवा चकवी का विरह देख जब भी ये मन कुलाता है, यादों के घने कुहासे से तब गीत उभर कर आता है। यादों के घने कुहासे से तब गीत उभर कर आता है। यादों के घने कुहासे से तब गीत उभर कर आता है। कुछ मुक्तकों से बात शुरू करता हूं, फिर एक गीत। क्या मिला दर्द के आंगन में उगाने वाले, क्या मिला दर्द को आंगन में उगाने वाले, क्या मिला पीर को होठों पे सजाने वाले, क्या मिला पीर को होठों पे सजाने वाले। मैं तो दिन रात तेरा नाम लेके जीता हूँ, मैं तो दिन रात तेरा नाम लेके जीता हूँ। मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले, मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले, मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले। और एक गीत मैं प्रेम का इन दिनों पढ़ता हूँ, आज काफी दिन में पढ़ रहा हूँ, देखो कितना सफल रहता हूँ। प्रेम को लोगों ने कितना उथले स्थल पर ले आए हैं, लेकिन प्रेम बहुत महान और बहुत ही पवित्र भावना का नाम है। जब
कृष्ण राधामय हो जाते हैं तब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, और जब राम सीतामय हो जाते हैं तब प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जब आत्मा परमात्मामय हो जाती है तो प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है। इसी भावभूमि पर मैंने ये गीत लिखा है। प्यार में इतना गहरे डूबी, प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, है बदनाम हो गई। प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, है बदनाम हो गई। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आई ये जी आप पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आई ये जी आप पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। और व्यर्थ प्रेम नाम को न बदनाम करिएगा, प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आइए जी आप पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। और कामना का विष घूंट नहीं पिया जिसने भी, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता। सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़ कर, सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़ कर, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता। हर एक कुंवारी प्यास भावना ये मांगती हैं, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता। प्यार किया जब एक कली ने, प्यार किया जब, प्यार किया जब एक कली ने, गुल से वो गुलफाम हो गई, है बदनाम हो गई, हो बदनाम हो गई। और किशोर भाई आप खुद इतने अच्छे रचनाकार हैं, एक बंद आपको निवेदित करता हूं। हाय बदनाम हो गई, झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। और प्रेम का खुमार जब चढ़ता है तन में तो कामना के जंगलों में आग लग जाती है, कामना के जंगलों में आग लग जाती है। लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है, लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है, लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है। सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता, सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता, शीरियों को आज फरहाद नहीं मिलते हैं। प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता, प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता, प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता। अभी अभी सूरज निकला है, अभी अभी सूरज निकला था, अभी अभी सूरज निकला था, इतनी जल्दी शाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, हो बदनाम हो गई। अभी अभी सूरज निकला था, इतनी जल्दी शाम हो गई, हाय बदनाम हो गई। और मेरे युवा दोस्त जो है उनके लिए सौंपता हूं ये बंद कि प्रेम आखिर होता क्या है। दुनिया के लाखों लोगों ने भाई प्रेम की को परिभाषित करने का प्रयास किया। एक छोटी सी परिभाषा आजाद भाई मैंने देने का प्रयास किया है, तो मैं मेरी छोटी सी कलम क्या कह पाई वो निवेदित करता हूँ। हाय बदनाम हो गई, प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। क्या बात है। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। और बार बार गर्मी में आग से नहाइए या कोमल कली पे तलवार धर दीजिए। और हमारे वरुण भाई जो है भाष्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मूलतः ये गीतकार हैं। और इतनी खूबसूरत आप जो है मुक्तक और कविताएं लिखते हैं प्रेम की भी, मैं आपको सौंपना चाहता हूं। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है,
एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए, बार बार गर्मी में आग से नहाइए, या कोमल कली पे तलवार धर दीजिए, कोमल कली पे तलवार धर दीजिए। एक बार नहीं बार बार हारता हो मन, एक बार नहीं बार बार हारता हो मन, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी। एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी। परदेसी भंवरे की खातिर, परदेसी भंवरे की खातिर, परदेसी भंवरे की खातिर, तितली जब नीलाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, हो बदनाम हो गई। और गीत का समर्पण बंद सौंपना चाहता हूँ। और आज ये जयपुर आना विशेष सार्थक हो गया, क्योंकि हमारे किशोर पारिक जैसे भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गीत का समापन बंद पढ़ना चाहता हूँ। हाय बदनाम हो गई, कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन, तन जैसे नागिन की वासना का नाम है। कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन, तन जैसे कामनी की वासना का नाम है। व्यर्थ प्रेम नाम को ना बदनाम करिएगा, व्यर्थ प्रेम नाम को ना बदनाम करिएगा। प्रेम एक मन की उपासना का नाम है, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है। व्यर्थ प्रेम नाम को ना बदनाम करिएगा, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है। अभी अभी सूरज निकला था, इतनी जल्दी शाम हो गई। एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई। एक बार देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई। हाय बदनाम हो गई, हो बदनाम हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मन से सुना।